श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। भारत माता की जय इसलिए बुलाते हैं कि भारत अध्यात्म भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है, अवतारों की भूमि है, और आप भाग्यशाली हैं कि वहाँ जन्मे हैं। सबसे ज़्यादा हम अमेरिका गए हैं, उससे थोड़ा कम रूस गए हैं। आप सबको पता है कि वह नास्तिक राष्ट्र है, ईश्वर की कथा करना मना है। हमारे वहाँ योग सेंटर हैं, इसलिए योग को मान्यता है, और साइकोलॉजी, मन भी समस्या है। नास्तिक राष्ट्र है पर मन समस्या है, इसलिए मन को ठीक रखना और शरीर को, और सबसे पहले योग को मान्यता। तब रामदेव जी नहीं थे, तब मोदी जी नहीं थे, तब भी योग को मान्यता रूस ने दी थी, ईश्वर को नहीं। वहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं है, वहाँ कोई मुस्लिम नहीं, हिंदू तो है ही नहीं है वहाँ। वहाँ मुसलमानों को याद है कि हम मुसलमान थे, हैं नहीं। और सचमुच यदि मनुष्य हैं जो न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, मनुष्य हैं। इसलिए वहाँ सब लोग सुनने आते हैं। कई हजार हमारे शिष्य हैं। और हमारी 14 या 16 पुस्तकें रसियन में ट्रांसलेशन किया गया है। तो ये इसलिए बताता हूँ कि नास्तिक देश को भी स्वास्थ्य चाहिए, नास्तिक देश को भी मन अच्छा चाहिए, ईश्वर न मानो तो भी। परंतु भारत कहता है बिना ईश्वर के माने मन सदा ठीक रह ही नहीं सकता। मन को ठीक रखना है तो ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर का विश्वास करो, चिंता मुक्त रहोगे। वो जो करता है अच्छा ही करता है। तो ऐसा मन को तैयार करना ईश्वर के विश्वास के बिना संभव नहीं है। और स्वास्थ्य, क्योंकि योग, इसलिए योग को मान्यता दे दी, ईश्वर को नहीं है। हम लोगों को भी बीजा योग सेंटर के नाम से मिल जाता है, और वहां पर 2 पुलिस वाले खड़े रहते हैं प्रवचन के समय बगल में। वो मिनिस्टर के नाते, पार्टी के नाते नहीं, पता नहीं वो CID होते हैं, क्या बोलते हैं, संदेश देते हैं। और वहाँ पर भी हम अम्बेसी में भी गए थे, वहाँ भी हमारा प्रवचन हुआ। पर हम तो ऐसी चर्चा ही नहीं करते कि जो हमारी चर्चा किसी मजहब के प्रतिकूल हो।
और वहाँ मुस्लिमों के यहाँ एक वहाँ मुस्लिम लड़की लॉयर है, उसके घर गए, भोजन किया। वहाँ हमें भी नहीं लगता कि कोई मुसलमान है। जहाँ मान्यता है वहाँ ख्याल में आता है। तो लड़की लॉयर है, उसने भी मंत्र लिया हुआ है। और एक जगह हम राम नाम का ध्यान करा रहे थे, तो एक लड़की ने पूछा कि वैसे हम क्रिश्चियन हैं, उन्हें याद है, तो और कोई विधि है ध्यान की? मैंने कहा हाँ है। तो अभिप्राय है, और वहां लेनिन की लाश रखी है। हमने सुना कि मरने के बाद भी नाखून बढ़ते हैं, फलाना होता है। हमारी भी इच्छा हुई देख के आए। तो गए, जाते जाते काफी वो लाइन लगी थी। उसी दिन हमारी लौटने की फ्लाइट थी, तो फिर हम बीच से लौट आए, भी नहीं देखा। लेकिन एक बात जरूर, हमने भारत में हरिद्वार में प्रवचन किया तो ये बताया कि लेनिन मृत्यु के बाद वाली किसी बात पर विश्वास नहीं करते, न जन्म पर न परमात्मा पर। और शंकराचार्य सृष्टि को कहते हैं कुछ है ही नहीं, अजातवाद, सृष्टि हुई ही नहीं। तो हमने कहा वो इस किनारे, वो उस किनारे, एक सृष्टि को नहीं मानते, एक परमात्मा को नहीं मानते। तो हमने कहा कि हमें लगता है दोनों को मानना चाहिए, थोड़ा सृष्टि को भी महत्व दो और परमात्मा को, ठीक है। इन दोनों को यस्तोद्भयगुंसा, दोनों का, सृष्टि को भी ठीक रखो और आत्मा को भी जानो। उसे ठीक तो रखना नहीं है, जानना जरूरी है। और ठीक ठीक आत्मा को जाने तो ये मन अपने आप ठीक हो जाता है। ये जीव क्या है? सूर्य प्रकाश है और सूर्य से प्रकाशित ये वस्तुएं हैं, दो तो ये हैं ही। लेकिन जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ जहाँ शीशा है, वहाँ वहाँ सूर्य के प्रकाश और प्रकाशित पदार्थों के साथ एक शीशे में रिफ्लेक्शन है। वो स्वतंत्र कुछ नहीं है, पर है, उसका प्रभाव है, प्रकाश है। आंखों की तरफ कर दो तो आंखें चौंधा जाएंगी। तो इसी तरह ये जगत दृश्य है, परम चैतन्य सबका प्रकाशक है, लेकिन ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अलग अलग मैं, अलग अलग चेतन, ये कुछ भी नहीं है। ये मन का, मन है तो हाँ है, मन जागा है तो अब ये जगा है, मन स्वप्न में, मन नींद में। ये मैं कैसा है? कहते जैसा मन, जैसा मन तैसे तुम। मन ना हो तो क्या है? मैं। एक मैं है जो परमात्मा है, एक यह है जो जगत है। ये दोनों के बीच में जो है यही मैं है। और मैं क्यों बदलता है? मन जगा, आप जग गए। मन जग जाए तुम सोए रह सकते हो, मन सो जाए तुम जगे रहोगे। तुम और मन दो है ही नहीं, इसलिए मन ही है सब कुछ। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। और दोष तेरी दृष्टि में, दोष तेरी ही सोच में है, फिर तुझे औरों में दिखता। तो ये जो औरों में दिखता है हमारा मन है। इसलिए चोर, साधु, लंपट, ज्ञानी जस आपन ससौरो मान। ठीक है, तो ध्यान कराना है रोज। तो तुम करना घर में कान बंद करके,
आज केवल आंख बंद कराएंगे। क्यों? हम जो कुछ सुझाव देंगे उसके आधार पर थोड़ा करना आसान रहेगा। नहीं, कई कान बंद किए थे, हमने बंद करा दिया, तब भी वो उसी काम में लगे रहे, क्योंकि कान बंद थे, हमारी सुनते ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारी सुन सको, इसलिए आज और बंद करने की विधि कई बताते, ये विधि भी है, ये विधि भी है। ये हाथ थक जाते हैं, ऐसे कर लो, बस ऐसे बंद रखो। ऐसे भी कर सकते हो, हथेली से पूरी आंखें ढक दो, एक ऐसे रख लो, दो ऐसे कर लो, तीन ऐसे करो, ऐसे करो, चाहे जैसे करो, ठीक है। आंखें बंद रखना, बाद में हाथ हटा के भी करना, पर आज कान खुले रखने की छूट है। पर चूंकि आज कान खुले ही रहेंगे, इसलिए सब कुछ पहले नहीं समझाते, बीच में कुछ बताते रहेंगे, आप सुन के सावधान रहना। कर लो अब आंखें बंद, जैसे इच्छा हो तैसे बंद कर लो। हाथ से इसलिए बंद करना है कि हाथों का जो हल्का दबाव है, हल्का, ज्यादा नहीं आंखें लाल पड़ जाएंगी। ज्यादा दबाओगे तो नसों का खून संचार आंखों की रुकेगा। तो चाहे पूरा हथेली से, चाहे उंगलियों से, और उंगलियों से भी जैसे मैंने बताया इस तरह से, कोहनी नीचे, तीन तीन उंगलियां अपनी आंखों पर रखो, आंखें बंद रखो, और ध्यान को पूरा का पूरा आंखों पर ले जाओ। आपका 100%, यदि 1% मन भी और कहीं ना हो, मन पर आ जाए, तो आधा कल्याण तो इतने में हो जाएगा। मन को कोई पूरा लगाना सीख ले, पूरा, जहाँ चाहे पूरा लगा दे, चाहे पढ़ने में या योगासन प्राणायाम में, ध्यान में, भगवान में, जिसमें लगा दे। ये खेलने वाले इतना जो विजयी होते हैं, पूरा मन लगा के काम करते हैं। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता, पूरा मन लगाओ सब काम होगा। तो आंखों में पूरा मन, और ख्याल करो कि इस समय आप आंखों पर हो। धीरे धीरे कई स्मृतियां, योग दर्शन कहता है 5 वृत्तियां हैं, उनका निरोध करो। जागृत, स्मृति, प्रत्यक्ष, ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति, स्मृति वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, ये स्मृति भी एक वृत्ति है। यदि पूरा मन आंख में है तो स्मृतियां गई, और कोई याद, घर बार कुछ नहीं, पूरी आंखों पे, आंखों पे, आंखों पे। और एक एक सेकंड ख्याल रखो, इस सेकंड में आप आंख में थे कि किसी याद में, इस सेकंड में आप यहां थे कि और कहीं। एक एक सेकंड में सजग रहो, एक सेकंड को भी आप अपनी आंखें न छोड़ो। और आंख में क्या लगता है? अंधेरा, प्रकाश, शून्य, कुछ भी नहीं, खाली, क्या है? एक एक सेकंड देखो, आंख में है, कैसा लगता है, क्या मालूम पड़ता है, कैसा मालूम पड़ता है, कैसा लगता है, क्या लगता है? मन प्रसन्नता पूर्वक आंखों पर रहे, प्रसन्नता, एकाग्रता पूरी। प्रसन्नता, चैतन्यता और एकाग्रता,
तीन चीजें, एकाग्र रहो आंख में, प्रसन्न रहो आंख में बैठकर, और चैतन्य, चेतन चेतन सजग। धीरे धीरे सारी स्मृतियां खो जाएंगी। योग में स्मृतियों का भी निरोध करना। जिस मन से परेशान हो जाने क्या क्या याद आता है, सब केवल आंख है। वैसे भी अर्जुन ने जब बाण विद्या सीखी थी तो उन्होंने पूछा था, अब तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारे को क्या दिख रहा है? किसी ने कहा ये सब दिख रहा सामने फला। जब कहा केवल आंख दिखती है तो बाण छोड़ दो। इस समय भी तुम्हारे ध्यान में केवल आंख। और प्रसन्नता पूर्वक ध्यान में क्या क्या करना है? प्रसन्नता पूर्वक, सजगता पूर्वक एकाग्रता, और एकाग्रता आंख में। और आंख में रहते समय क्या लग रहा है? कुछ है, अंधेरा है, धुंधलापन है, रंग है, क्या है? हमें कोई चुनाव नहीं करना, पर क्या है इतना सजग रह के अनुभव करें। खालीपन, कुछ भी नहीं है तो खालीपन है। और अभी आप आत्मा आत्मा कुछ नहीं, आप क्या है? जहां चैतन्यता है बस यही तुम हो, इसलिए आंख में हो। अब पूरे देह में भी नहीं, पूरे सिमट जाओ, पूरे सिमट कर आंख पर आ जाओ। आंख है और तुम हो, और आंख में तुम हो। जो कुछ लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, प्रकाश लगता है, अंधेरा लगता है, और खालीपन लगता है, रंग लगता है। और चाहो तो अपनी उंगलियों को या हथेली, जो भी आप आंख में रखे हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद आंख बंद रखता हूं, मैं नहीं देखता इतनी देर। तो तुम भी हथेली रखे हो या उंगलियां रखे हो, कौन सी कितनी उंगलियां हैं तुम जानते हो। उंगलियों से चाहो तो हल्का हल्का, रगड़ना नहीं, सहला सकते हो। अपनी आंखों को, अपनी पलकों को सहलाओ, और ध्यान पूरा सहलाते समय भी आंखों पर, और जब रुको तब भी आंख पर, और जागे रहो। जैसे पूरे लोग सो जाते हैं तो दुनिया नहीं, पूरे जग जाते हैं तो स्वप्न नहीं, ऐसे ही पूरे जहां होगे बाकी चीजें गई। पूरे यदि आंख पर हो तो बाकी गया संसार। आंख पर रहो, और आंख में जो कुछ है वो है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। आंख में तुम हो, और आंख में क्या लग रहा है? अंधेरा, प्रकाश, रंग, खालीपन। खालीपन है तो उस खालीपन के दर्शन करो। हम सारी दुनिया से भरे रहते हैं, दुनिया हम में भरी रहती है, हम खाली नहीं होते। ये खाली हो जाना कल्याण का रास्ता है। थोड़ी देर खाली हो जाओ, सिर्फ आप हो, तुम आंख में हो, और यदि कुछ है तो वो देखो, और कुछ ना हो तो खुश हो कि अब कुछ भी नहीं है और मैं जग रहा हूं। और यदि कुछ है तो उसे देख रहा हूं, खालीपन देख रहा हूं, रंग देख रहा हूं, प्रकाश देख रहा हूं, अंधेरा देख रहा हूं। अंधेरे से डरो मत।
और आप आंख में हो, आंख के सामने कुछ भी नहीं है तो भी कि देखो आंख है, और आंख बिना किसी दृश्य के, कोई दृश्य नहीं है, कोई दृश्य नहीं पर आंख है। दृष्टि स्थिता यस्य विनैव दृश्यात्, जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के हो वो तो बहुत बड़ा योग है। चाहे खुली आंख हो चाहे बंद हो, दृष्टि हो और दृश्य कोई ना हो, ये तो बड़ी योगावस्था है, योग की सिद्धावस्था है कि दृष्टि तो है पर दृश्य कोई नहीं है। दूसरा, दृष्टि भी है दृश्य भी है, तो क्या दृश्य है? अंधेरा है, प्रकाश है, रंग है कि देवी देवता हैं, क्या है? जो है ठीक है, खुशी खुशी। कुछ दृश्य है तो आनंद लो कि आंख बंद होते हुए देखो दृश्य दिखने लगे, कुछ न दिखे तो खुशी बनाओ कि दृष्टि तो अंदर जगी है पर दृश्य कोई नहीं है। बहुत अच्छे। अब आप धीरे धीरे अपने आप, मैं बहुत कम बोलूँगा, कभी बोलूँगा नहीं बोलूँगा, आप अपने आप अपनी मर्जी से अंदर जागे रहो, देखते रहो, और जो कुछ भी है नहीं है, इसके भी ईमानदारी से दृष्टा, ईमानदारी के निर्णायक, निर्णय भी तुम्ही को करना है, तुम्ही जज हो, तुम्ही जजमेंट दो कि अब क्या है। आंख है, ऊपर की बंद होने पर भीतर की खुली है, भीतर की आंख जग रही है, और उस जगने में क्या है क्या नहीं है, और जो है कैसा लगता है, क्या परिवर्तन होता है उस दृश्य में। अभाव में भी उतने ही खुश रहो कि देखो अंदर आंख है पर नजारा कोई नहीं, नजर तो है पर नजारा नहीं, नजर है और नजारा है तो क्या है? प्रकाश है कि रंग है कि देवी देवता हैं कि पेड़ पहाड़ हैं, क्या है? निर्णय तुम्हें करना है। तुम यहाँ किसी गुरु से नहीं पूछना, जो गुरु से पूछना पड़े वो अज्ञात होता है। जो तुम्हें खुद दिख रहा है कि कुछ नहीं है या कुछ है, क्या है, ये मुझसे नहीं पूछना क्या है, ये गीता में नहीं देखना क्या है। आंख बंद होते हुए अंदर जग रहे हो, और जो है बिना कल्पना किए, कोई योजना नहीं, कोई कल्पना नहीं, इमेजिनेशन नहीं, जो है मैं देख रहा हूँ। और यदि कुछ नहीं है तो उस अभाव को, कुछ नहीं है इस बात को भी देख रहा हूँ। और ईमानदारी से और कोई इच्छा नहीं करनी, सब इच्छाओं का त्याग, पूरी शक्ति, पूरा संकल्प आंख मनो, और आंख के सामने यदि कुछ है तो उसमें भी कल्पना नहीं करना, है तो है, नहीं है तो नहीं है। हम राजी हैं जो कुछ हो रहा है, हम प्रसन्न हैं जो कुछ है या नहीं है। नहीं है मैं, है से ज्यादा नहीं है मैं खुश, और नहीं है से कोई है तो और खुश। कहें क्यों खुश? आंख बंद होते हुए देखो प्रकाश, आंख बंद होते हुए देखो कलर, आंख बंद होते दिख रहे देवी देवता, आंख बंद होते फला चीज अनुभव में आ रही, तो और खुश हो कि बंद आंख फिर भी दिखने लगा। तुम स्वप्न तो आंखें बंद में ही देखते हो ना, हो सकता है ये आंखें बंद हो और जागने में भी कोई स्वप्न तुम देख सको। आंखें बंद होते हुए प्रकाश दिखा, आंखें बंद होते हुए रंग दिखे,
आंखें बंद होते हुए पेड़ पहाड़ गुफाएं दिखी, आंख बंद होते हुए भी देवी देवता दिखे, गुरु मंदिर आकाश, आकाश नील आकाश। इसलिए बंद आंखों यदि दिखे तो उसको डिवाइन कहते, डिवाइन लाइट कह दो, डिवाइन कलर कह दो, कोई भी है। यदि आंख बंद है तो वो डिवाइन है, यदि आकाश भी है तो डिवाइन स्काई, डिवाइन कलर, डिवाइन लाइट। और गुरु भी है तो इस गुरु से भी श्रेष्ठ हैं जो ध्यान में दिखते हैं, इन भगवानों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं यदि तुम्हें ध्यान में भगवान दिखे। बहुत अच्छे। अब आखिरी समय आंखों को सहलाते हुए, ध्यान को आंखों पर रखते हुए सहलाइए। 2-3 सेकंड सहलाइए, फिर 2-3 सेकंड रुक जाइए, फिर 2-3 सेकंड सहलाइए हल्के हल्के हाथों से, हथेली से, उंगली से, जैसे भी, और रुकिए, फिर सहलाइए, फिर रुकिए। ध्यान पूरा आंख पर, अधिक जोर से नहीं रगड़ना, हल्के हल्के, बहुत प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, थोड़ा सहलाइए और जागते रहिए, रुकिए तब भी जागते रहिए। सहलाना बंद कर दो तब, जब सहलाएं तब। अवेयरनेस, हैप्पीनेस, सजगता और प्रसन्नता। याद रखो, मैं प्रसन्न हूं, मैं जग रहा हूं। चॉइसलेस अवेयरनेस, हैप्पीनेस अवेयरनेस। शांत हूं, जग रहा हूं। जो है तो तमाशा देखता हूं, यदि कुछ नहीं है तो और चमत्कार कि मेरी दृष्टि तो है पर दृश्य कोई नहीं है। मैं तो हूं पर कुछ भी मेरे सामने नहीं है। और अंत में मैं कौन हूं? ये तो मेरी नजर है। नजारा है या नहीं है, मेरी नजर है। और तुम कौन हो जिसकी नजर? तुम कौन हो जिसकी ये चेतना? तुम चेतन हो जिससे चेतना पैदा होती है, रहती है, सो जाती है, जिससे चेतना ठहरती है, कभी चंचल हो जाती है। तुम कौन हो? तुम इसके भी साक्षी हो। अब धीरे धीरे आखिरी बात, हाथ सहलाकर आंखें न खोलिए, धीरे से सजग रहते, चेतन रहते, आंख में रहते हाथों को नीचा कर लिया जाए। शांत। योग में, ध्यान में सबसे ज्यादा महत्व है मुस्कुराते हुए। प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना आवाज के। होठों में मुस्कान है, आंखों में भी प्रसन्नता है। आपका पूरा चेहरा, आपके पूरे फेस में, मुख में एक एक रक्त का कण खुश हो रहा है। रक्त कण, खून के कण आपके सिर के, चेहरे के एक एक रक्त कण जैसे प्रसन्नता से भरे हुए। और प्रसन्नता कहीं उधार से नहीं लाए, तुम ही अंदर से अपने कण कण को खुश कर रहे हो।
तुम आत्मा हो, तुम सत चित आनंद हो, तुम सत हो, तुम चित चेतन हो, तुम आनंद हो, और तुम आनंद हो के आनंददाता। तुम शरीर को आनंद दे रहे, आंखों को आनंद दे रहे, चेहरे को आनंद दे रहे, और मुख के एक एक रक्त कण, रक्ताणु, उस रक्त के अणु को भी प्रसन्न कर दो। जैसे कामी को स्त्री या पुरुष प्रिय लगते हैं और आनंदित होते हैं, इस समय तुम ध्यान में अपने तन को, अपने मन को, अपने रक्त कण को आनंदित कर रहे हो। आनंद मांगो मत, आनंद बांटो। जो बांटोगे और भी और बढ़ेगा, और बांटते रहो, बांटते रहो। सारी दुनिया की तरफ तुम आनंद बिखेर दो, सबको धन्यवाद दो, सबको आशीर्वाद दो, सबकी शुभकामना करो। वैरी को भी कहो तुम जुग जुग जियो, सबके प्रति हाँ प्रसन्न, धन्यवाद से भरे हुए। एक एक वस्तु के प्रति तुम प्रसन्नता से याद करो, याद करो तो भी प्रसन्नता से। अलग अपने आप मन भग जाए नहीं, तुम जो जो चाहो याद करो, प्रसन्नता से याद करो, प्रसन्नता से दर्शन करो, प्रसन्नता से स्मरण करो। जलते भुने मन से नहीं, शुद्ध दिव्य मन से। आप अपने दिव्य मन से दिव्य संकल्प करके हर पदार्थ की तरफ नजर जाने दो, फैलाओ, करो याद। याद से डरो मत कि ये क्यों याद आ गया, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। ये चुनाव छोड़ दो, आप अपने हृदय को खुला छोड़ दो, जिसे आना है आए, और किसी को पकड़ो मत। जो जाता है जाए, जो याद गई चली गई, जो आई आ गई। किसी याद को रखना नहीं, किसी याद को बुलाना नहीं। जो याद आ जाए स्मरण में, आ गया ठीक, नहीं आया ठीक। चुनाव नहीं है। आखिरी बात, चुनाव छोड़ दो। वैसे तो देश में चुनाव होते रहते हैं, चुनाव में कई गलतियां होती हैं। और आजकल तो एक और स्कीम चली है नोटा की। अब तुम सचमुच इतने विशाल, इतने उदार हो कि किसी को तुम्हें जरूरत नहीं कि ये आवे ना आवे, इसको नहीं आना चाहिए, रोक टोक। और जिस दिन भगवान अपनी दुनिया से किसे हटाएगा? भगवान के तो सब हैं, तो तुम भगवान हो गए यदि किसी को तुम नहीं हटाते। ठीक है, तुम हमारे अंदर आ गए, ख्याल में आ गए, अच्छी बात। और चले गए तो भगवान कौन किसी के अधीन है? चला गया तो भगवान बिचारा। अब तुम बिचारे नहीं हो, कोई आए ध्यान में आ जाए, नहीं आए ना आए, हमें कोई जरूरत नहीं। हम चाह हो गए, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शान के साथ। हम याद के भी गुलाम नहीं, किसी याद से डरते भी नहीं। हम कायर नहीं है कि थोड़ी सी याद आ गई तो क्या हो गया। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे छोड़ने का समय है। इसके पहले आप ध्यान को एक बार अपने पेट पे ले आओ। कल की तरह पेट में श्वास आई, थोड़ा सा पेट उभर गया, शांति से पेट उभरा,
और श्वास गई, पेट थोड़ा दब गया। हम जग रहे हैं, पेट डनलप है, तुम डपलब ये डनलप के गड्ढे पर पेट पर बैठे हो, जाग रहे हो। श्वास आई, श्वास गई, और अंत में एक बार इतना याद कर लो, मैं किसी में नहीं हूं, तुम्हारे ध्यान में पेट है, तुम पेट में नहीं हो। एक बार ये तो ध्यान दो, तुम्हारे ध्यान में पेट है, तुम्हारे ध्यान में देह है, तुम्हारे ध्यान में जगत है। तुम कहीं नहीं रहते हो, तुम में ही सब रहता है। मेरी चेतना में, मेरे ध्यान में सब रहते हैं, और अंत में ध्यान भी मुझ में रहता है। ध्यान मुझ में रहता है, कभी ध्यान चला भी जाता है, पर मैं ही हूँ जो आता जाता नहीं। बहुत अच्छे, तुम अकेले हो, न कहीं आए न कहीं गए। कभी ध्यान आया, सावधानी आई, स्मरण आया, विस्मरण हुआ, लेकिन मैं सारी दुनिया जिसमें आती जाती बनती मिटती रहती है, मैं वो चैतन्य सागर हूँ। मैं चेतन हूँ जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जिसके रहते सब है, जो सबको देखता जानता रहता है। स्मरण विस्मरण बिना किए स्मरण आ जाते हैं, विस्मरण हो जाते हैं। ये कौन मुझे करना पड़ता है, सब हो तो रहा है। मुझ चैतन्य सागर में ये सब होता रहता है, और मैं तो सागर हूँ। तुम सागर हो, और सागर से कौन लहर लगे। बने मिटे रहे न रहे, सागर को क्या फर्क पड़ता है। तुम चैतन्य सागर हो। एक भजन हमने सुना था, तुम प्रेम के सागर हो, एक बूंद के प्यासे हम। और आज क्या सोचो, हम प्रेम के सागर हैं। सब दुनिया तुम्हारे प्रेम के एक बूंद की प्यासी है। तुमसे लोग प्रेम की आशा करते हैं, तुम क्यों प्रेम की भीख मांगते हो। तुम प्रेम के सागर हो, तुम आनंद के सागर हो। तुम औरों को भी आनंद और प्रेम बांटो। और अब बस एक बार सब संकल्पों का त्याग करके अंदर से फिर पूछ लो, अब अंदर से तुम्हारा क्या मन है, छोड़ दे, बैठे। और क्या शिकायत है तुमको, किससे शिकायत है। ये शिकवा शिकायत छोड़ो। अपने मन की भी शिकायत नहीं, अपने तन की भी नहीं, अपने संबंधियों की नहीं। क्या शिकायत, शिकायत से रहित हो जाओ। सबको धन्यवाद दो, और फिर दोनों हाथ से धीरे धीरे अपनी हथेली रगड़ के, अपनी आंखों को, मुख को सहलाकर प्रसन्नता से सबके प्रति शुभ कामना, आनंद बांटो, प्रेम बांटो, सद्भाव बांटो। और अपने यहाँ मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो, और किसी को हम दुख ना बांटेंगे। अब धीरे से प्रसन्नता भरी आंखों से खोल के देखिए। धीरे धीरे कार्यक्रम का किनारा आने वाला है। अब हम चाहते हैं सम्मेलन के किनारा आने के पहले तुम्हें कुछ करना बाकी न रहे, सेवा करना रहे, काम कर। अपना कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे तो टिकट भी नहीं चाहिए, मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए, मुझे किसी से और तो और मैं किसी से प्रेम और आनंद की अपेक्षा नहीं। हम धनी हैं, बांटेंगे,
मांगेंगे नहीं, हम भिखारी नहीं है, ऐसी स्थिति सम्मेलन में हो जाए। ओम शांति शांति शांति। समय पे आओ, समय पे जाओ। दुनिया में भी समय पे आए, समय पे जाएंगे हैं। और जगह की तो बात कहते, दुनिया की महफिल की तो बात ही क्या, इतने गर्व के, दुनिया की महफिल की तो बात ही क्या, खुदा के घर भी न जाएंगे बिन बुलाए हुए। सतगुरुदेव भगवान की